Connection is a spark that gives our lives meaning. हाय दोस्तों, तो क्या आप लोग भी मेरी तरह हैं जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो गैजेट आने वाले उसमें इस्तेमाल होने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसे आज जान लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा जो आने वाले फ्यूचर में हम उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे और कुछ इस तरह हम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। जिस तरह इस समय हम लोगों का स्मार्टफोन और उसमें मिलने वाला इंटरनेट है, जिसके कारण हम लोगों को मतलब ज़िंदगी बोरिंग सी लगने लगती है। तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही 5 टेक्नोलॉजी की बात करूंगा जो हम लोग के आने वाले जो 10 साल है, जो 15 साल या 5 साल ही के बाद हम उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, बेसिकली वह हम लोग की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं, जो जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा हमें कठिनाई महसूस होती है, वो सब एक एनालाइज किया हुआ डिवाइस होगा जो यह सब जानता होगा कि हमें कब करने में ज़्यादा, किस काम को करने में ज़्यादा मतलब बोरिंग महसूस होती है, ज़्यादा किस काम को करने में हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कुछ वह पहले से ही मतलब एनालाइज करके उस डिवाइस को इस तरह बनाया ही जाएगा कि हमें रोज़मर्रा की जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें कुछ वह आसान बना सके। अब क्या है कि अगर एक स्टूडेंट है तो अगर उसकी सबसे ज़िंदगी में सबसे जो कठिनाइयाँ हैं वह है उस जो स्कूल से रिलेटेड, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, वही सबसे उसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वह पढ़ाई है। तो जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वह कुछ इस तरह काम करेगी कि वो उसके पढ़ाई को आसान बनाने में मदद करेगी, उसे पढ़ाने में पढ़ाएगी। तो पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है कि जिससे वह बच्चा बोरिंग ना हो, आराम से पढ़ सके और वह आसानी से सीख सके, जो भी जिस चीज़ में, जिस सब्जेक्ट में वह कमज़ोर हो। तो जो इस सब पॉसिबल है एक एआई के कारण पॉसिबल हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण पॉसिबल होगा। अब इसी तरह की जो बाकी के जो सेक्टर के लोग हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक पेंट करने वाला, जो ड्राइंग बनाने वाला है, और जो बाकी के जो सेक्टर में काम करते हैं लोग, उनकी अगर उसी सेक्टर की ज़रूरत के हिसाब से वह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह रिएक्ट करने लगे, बताने लगे, तो काफ़ी बड़ी हेल्पफुल बात हो जाएगी हम लोगों के लिए, एक आम इंसान के लिए। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। अब इस समय जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर को एक्सपीरियंस करने का जो अभी जो उपलब्ध डिवाइस है वह अमेज़ॉन की एलेक्सा और जो गूगल का असिस्टेंट है, यह कितना पावरफुल हैं। जो इसको इस्तेमाल किए हैं वह बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो नहीं इस्तेमाल किए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि आप इससे रोज़मर्रा की जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो रोज़मर्रा का जो काम है, आपका जो रूटीन है, उसे आप एक बार इस डिवाइस में सेट कर दीजिए, बता दीजिए इसे। और वो भी नहीं है कि आपको हाथ से किसी मैनुअली सेट करना है, बस आप उसे कमांड दे दीजिए, वॉइस कमांड से आप उसे बता सकते हैं कि आपको कितने बजे क्या काम करना है। वह उसी हिसाब से आपको याद दिलाती रहेगी कि आपको क्या करना है, कब क्या करना है। तो वह इस तरह की डिवाइस है, मतलब उसको आप उसके पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसी समय। तो ये बातें हैं। अब इससे आप अंदाज़ा ये लगा जरूर सकते हैं कि जो आने वाला जो फ्यूचर है 10 से 15 साल में जो आर्टिफिशियल है वो कितना एडवांस है। अपने दूसरे नंबर के टेक्नोलॉजी के बारे में वो है जो है ब्रेन कंप्यूटर। अब एक ऐसे समय के बारे में इमेजिन करिए जो हमारे पास डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कंप्यूटर हमारे हैं, वह हमारे दिमाग से कंट्रोल होना शुरू हो जाए। हम सोचे केवल, वह उसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर दे, वह उसी तरह काम करना शुरू कर दें। तो यह सब की जो कॉन्सेप्ट है, जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, वह वही उसी को ब्रेन कंप्यूटर कहते हैं। जो इस तरह के काम को करने में सक्षम हमें बनाने वाली है, उसी को ब्रेन कंप्यूटर कहेंगे। अब इसमें क्या है, बेसिकली हमारे दिमाग में एक चिप लगाने की योजना है, जिसमें क्या हुआ कि जो ये सब डिवाइस हैं वह हम अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के साथ साथ हम जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं वह उसी तरह रिएक्ट करेंगे। अगर हम एक ड्राइंग बनाने के बारे में अपने दिमाग में सोच रहे हैं, जिस तरह ड्राइंग हम अपने दिमाग में बनाना सोच रहे हैं, वह उसी तरह एक सिस्टम पे बनना शुरू हो जाए, वह उसी तरह प्रिंट होकर निकल जाए। मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी को ब्रेन कंप्यूटर के द्वारा पॉसिबल करने का प्लान है। आप लोग एक बात ज़रूर जानते होंगे कि
जो फ्यूचर है वो हमारे साथ में रोबोट रहने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड एक मूवी आया था रोबोट। वह मूवी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो रोबोट होते हैं वह जो उन्हें बनाया होता है उनसे एडवांस हो जाते हैं। अब एडवांस होने के कारण क्या होता है कि जो रोबोट होते हैं जो इन्हें बनाया होता है उनके खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना बने। अब ऐसी सिचुएशन ना बने, इसके लिए इंसानों को मशीनों से एडवांस बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अब इस काम को करने में सबसे आगे जो कंपनी है वह इलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी है, जो इस तरह की चिप बनाने की कोशिश में है कि जो इंसान के दिमाग में लगाने से वह मशीनों से एडवांस हो सके। अब जो फ्यूचर है इतना एक्साइटिंग है तो आप खुद भी एक्साइटेड होंगे और मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जल्दी देखने को मिले। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के टेक्नोलॉजी की, जो है 3D प्रिंटिंग। अब 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट कोई नई नहीं है, अभी भी छोटे लेवल की जो 3D प्रिंटिंग है वह काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी चीज़ें 3D प्रिंटिंग से हो भी रही हैं। लेकिन जो फ्यूचर है जो 3D प्रिंटिंग का वो काफ़ी एक्साइटिंग है और एडवांस भी काफ़ी होने वाला है। तो अभी जैसे क्या है कि हमें अगर एक बड़े लेवल की जो कंस्ट्रक्शन है उन्हें करने के लिए हम एक समय निश्चित कर देते हैं कि 1 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे या साल लगेगा। जो 3D प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है कुछ इसी काम को जल्दी करने का कॉन्सेप्ट पे मतलब सोच पे आधारित है कि जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है, जो बड़े बड़े लेवल की जो चीज़ें हैं जिन्हें करने में काफ़ी समय लगता है उन्हें जल्दी करने की कोशिश 3D प्रिंटिंग के द्वारा की जा रही है। अब फ्यूचर में रॉकेट तक प्रिंट करने की कोशिश मतलब 3D प्रिंटिंग से है कि रॉकेट को इस हिसाब से जो 3D प्रिंटिंग के द्वारा ही बना दिया जाए पूरी रॉकेट। तो इस तरह की जो बड़ी सोच है वो 3D प्रिंटिंग से करने की कोशिश है। अब अभी क्या है कि जो ऑर्गन की ज़रूरत होती है अगर किसी को, तो एक डोनर की आवश्यकता होती है। अब इसको ऑर्गन तक प्रिंट करने की कोशिश है कि अगर किसी को ऑर्गन की ज़रूरत हो उसे प्रिंट करके मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो इस तरह की बातें हैं। और यहाँ तक कि जो हम लोग यहाँ पे घर जो बनाने की बात आती है, जहाँ तक अभी जो हम लोग घर है जो उसे बनाने के लिए क्या है कि अभी हमें समय सोचते हैं कि ये महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा। लेकिन अभी जो इसका सोच है 3D प्रिंट के द्वारा जल्दी बनाने की, जल्दी पूरे घर को प्रिंट करके बनाने की है। तो इस तरह की एक्साइटिंग फ्यूचर जो आने वाली है वो हम लोग 3D प्रिंटिंग में देखेंगे। तो ये सब बातें हैं। और दुबई में तो ऐसा है कि ऐसा कॉन्सेप्ट सब सोच चुके हैं कि 2030 के बाद वह जितने भी घर बनाएंगे वो 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं और काफ़ी एक्साइटिंग फ्यूचर होगा देखने को जो हमें मिलने वाला है आने वाले समय में। अब बात करते हैं अपने चौथे नंबर की टेक्नोलॉजी की, जो है आर्गुमेंट रियलिटी। अब आर्गुमेंट रियलिटी मतलब जो हम अभी चारों हम लोग जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की हैं उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्गुमेंट रियलिटी। मान लीजिए हमें कहीं खाना खाने जाना है तो बिना जाए उस रेस्टोरेंट की सारी जानकारियाँ मतलब उसकी जो रिव्यू हैं उसके मतलब जो अभी तक जो खाना उस रेस्टोरेंट में सब खाए हुए हैं उनके वह क्या सोचते हैं, सबके इस तरह के जो आपको पहले ही पता चल जाए। और आप मान लीजिए ऑनलाइन किसी शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर एक कपड़े की शॉपिंग कर रहे हैं और ऐसा हो कि जो आप कपड़ा वहाँ पे ख़रीदने वाले हैं वह बिना आप उस कपड़े को पहन करके मतलब कपड़ा मैं पहनूंगा तो किस तरह दिखेगा, कैसा लगेगा। क्या हो कि अगर आप एक घर में फर्नीचर ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो फर्नीचर आप जहाँ पे रखना चाह रहे हैं वहाँ पे बिना मतलब ख़रीदे ही आप उस फर्नीचर को पहले ही जान जाएँ कि वो फर्नीचर आपके घर में वो कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा। तो है जो हमें बिना मतलब फिजिकली वह देखे बिना किए वह पहले ही हमें एनालाइज करके वह आर्गुमेंट रियलिटी जो है वह दिखा देगी कि हमें कैसा वह चीज़ लगेगा, वह कैसा दिखेगा हम लोग के। मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी है। और यही बात जो है इस टेक्नोलॉजी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आने वाले फ्यूचर में हम बहुत ही बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल देखेंगे। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे अभी जो है उसका यूज अगर आपको इस समय देखना है तो इस समय जो गेम है, हम PUBG गेम को एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है कि जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आता है कि हम क्या करें, कब
क्या करें, मतलब किस तरह इस तरह सिचुएशन बनती है कि जो हमें बताने, वह जो डिवाइस होता है पबजी के अंदर से हमें बताया जाता है कि हम क्या करें और उसी तरह हम रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही होगा, क्या सही नहीं होगा। तो इस तरह की बातें हैं जो हमें आर्गुमेंट रियलिटी में देखने को मिलती है। अब इसी में एक वर्चुअल रियलिटी आती है, जिससे क्या होता है, एक डिवाइस आता है, वह VR ग्लास होते हैं जो हमें अपने आइज़ पे लगाना होता है और आइज़ पे लगाने के साथ उसमें लगे डिस्प्ले से हम एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाते हैं। वर्चुअल दुनिया में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वह हम महसूस करने लगते हैं और उनसे इतना मतलब आर्गुमेंट रियलिटी की जो टेक्नोलॉजी है इतना विकसित होने वाली है कि हम वहाँ की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को देख सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें हैं। तो यही जो टेक्नोलॉजी है वो आने वाले समय हमारे जो गेम हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वहाँ की अभी जो गेम है हम एक मोबाइल में खेल लेते हैं या गेमिंग लैपटॉप में खेल लेते हैं, सिस्टम बनवा देते हैं खेलने के लिए। लेकिन जो ये है इस आर्गुमेंट रियलिटी है, इससे क्या होगा कि हम अपने आइज़ पे लगाने के बाद उस गेम में एक तरह से समझ लीजिए घुस जाएंगे और घुसने के बाद क्या है कि वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो बैटल ग्राउंड है उसको हम अपने पर्सनली महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने के साथ साथ क्या है कि आर्गुमेंट रियलिटी की जो सबसे इसमें अहम रोल है वह ये है कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो हम पर्सनली महसूस करने के साथ साथ अगर मान लीजिए हमें दाहिने हाथ में कहीं चोट लग जाए गेम के अंदर, तो हमें जो स्पेशल सूट उसके लिए बन रहा है वह उसके द्वारा हमें दाहिने हाथ में पता लगने लगेगा कि हमें दाहिने हाथ में चोट लगा। तो इस तरह की आर्गुमेंट रियलिटी जो टेक्नोलॉजी है वह काम करेगी आने वाले फ्यूचर में। तो ये बातें हैं। अब बात करते हैं अपने 25 नवंबर के जो टेक्नोलॉजी है और सबसे मतलब इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो आने वाले 2-4-5 साल में हम लोग इसे रियली में देख सकते हैं, वो है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल। जो ड्राइविंग व्हीकल है, हम लोग मतलब अभी जो व्हीकल आए हैं अभी तो सब जानते हैं कि ड्राइविंग करना पड़ता है फिजिकली बैठ करके, लेकिन जो आने वाला जो 2-4-5 साल हैं, जो सबसे पहले जो हम जितनी टेक्नोलॉजी की बात की है, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आने वाली है वो है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल। अब सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल में सबसे मतलब अगर इस समय के एक्सपीरियंस लेना आपको है तो अभी जो सबसे आगे जो इस एक्सपीरियंस को देने वाली जो व्हीकल है वह टेस्ला की जो कार आती हैं, उनको आप अगर चलाएंगे तो इस तरह के एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, जिसमें आपको सेल्फ ड्राइविंग या ऑटो पायलट में बिना आपको गाड़ी को चलाए हुए आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आने वाले 2-4 साल में यह टेक्नोलॉजी कुछ इस तरफ बढ़ने वाली है कि वह हमें बिना स्टीयरिंग के व्हीकल मिलेंगे, मतलब गाड़ी होंगी और वह बिना आप केवल एक तरह से डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए और वह व्हीकल आपको सेल्फ ड्राइविंग करके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी और आप पीछे बैठे आप अपना जो ऑफिस का काम है जो आप करते रहिए पीछे, और वह आपको सब एक्सीडेंट से ट्रैफिक से बचाते हुए भी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो आने वाले फ्यूचर में हम बहुत ही आसानी से देखेंगे। और आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा मेरा, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।